नमस्ते दोस्तों। 2026 का बजट पास होते ही पीएम आवास योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। पहली किस्त में कितनी रकम मिलेगी, फरवरी में पैसा किस तारीख को आएगा और किन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में है, इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो नीचे कॉमेंट में अपना नाम और अपने गाँव का नाम लिख दीजिए। आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सरकार ने इस बार के बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लाखों नए घरों का लक्ष्य रखा है। और पुराने लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके बैंक खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आपने भी आवेदन किया था तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के नाम लिस्ट से काट भी दिए गए हैं। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से पैसा रुक सकता है। वित्त मंत्री ने इस बार आवास योजना के बजट में 25% की बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा मतलब है कि अब उन लोगों को भी घर मिलेगा जो पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च से पहले ज्यादातर घरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर नए सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो गांव-गांव जाकर उन घरों की फोटो खींच रहे हैं जहां निर्माण शुरू होना है। अगर आपके पास अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब है कि या तो आपके कागजात में कमी है या आपका नाम अभी वेटिंग लिस्ट में है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नई गाइडलाइंस के अनुसार अब पात्रता की शर्तों को थोड़ा आसान बना दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय पहले बहुत कम रखी गई थी, उसमें अब थोड़ी छूट दी गई है, ताकि मध्यम निम्न वर्ग के लोग भी पक्के घर का सपना पूरा कर सकें। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए घर का मालिकाना हक घर की महिला के नाम पर होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे न केवल परिवार को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि लोन और सब्सिडी मिलने में भी आसानी होगी। एक बहुत जरूरी जानकारी ये भी है कि इस बार जो पैसा मिलेगा वो सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। बीच में कोई भी बिचौलिया या प्रधान आपसे पैसे नहीं मांग सकता। अगर कोई अधिकारी आपसे लिस्ट में नाम डलवाने के बदले पैसों की मांग करता है, तो आप उसकी शिकायत सीधे हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसके आप सभी को इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते में, यानी 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच, प्रधानमंत्री खुद रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। पहली किस्त के रूप में आपको 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और जिनका एनपीसीआई मैपिंग कंप्लीट है। अगर आपका खाता लिंक नहीं है तो पैसा सरकारी खाते से तो निकल जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए कल ही अपने नज़दीकी बैंक जाकर ई-केवाईसी जरूर करवा लें। कई बार बैंक अधिकारी कह देते हैं कि सब ठीक है, लेकिन पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं होता। इसलिए खुद चेक करें कि आपका अंगूठा बैंक में काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा इस बार सरकार ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लिए अलग अलग बजट रखा है। पहाड़ी इलाकों में घर बनाने की लागत ज़्यादा आती है, इसलिए वहां के लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए की जगह 1,50,000 रुपए तक की कुल सहायता दी जा रही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी का पैसा भी आपके खाते में आएगा। यानी कुल मिलाकर एक पक्का घर बनाने के लिए सरकार आपको लगभग 2.5 लाख तक की मदद कर रही है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या पुराने मकान की मरम्मत के लिए भी पैसा मिलेगा, तो सरकार ने इस बार आवास प्लस योजना के तहत उन लोगों के लिए भी फंड रखा है जिनके मकान पुराने और जर्जर हो चुके हैं। वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिस्ट में नाम कैसे देखना है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक अपना नाम चेक नहीं किया है तो तुरंत कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिले का नाम लिखें। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम लिस्ट में होने के बावजूद पैसा कट गया है। सरकार ने इस बार उन लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया है जिनके पास पहले से 2 पहिया वाहन है, फ्रिज है या जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास केवल एक साइकिल है या छोटा मोबाइल है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सरकार का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो आज भी तिरपाल या घास फूस की झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। आवास योजना की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस बार पैसा 3 किश्तों में नहीं बल्कि 4 किश्तों में देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि काम बीच में ना रुके। पहली किश्त नींव भरने के लिए, दूसरी किश्त छत के लेवल तक, तीसरी किश्त छत ढलाई के समय और चौथी किश्त प्लास्टर और पेंट के लिए दी जाएगी। इस नई व्यवस्था से ये फायदा होगा कि लाभार्थी को हर कदम पर पैसा मिलता रहेगा और उसे साहूकार से ब्याज पर पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारीख को लेकर एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि 15 फरवरी से आपके मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे और 25 फरवरी तक देश के सभी राज्यों के पात्र लाभार्थियों के पास पहली किश्त पहुंच जाएगी। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सूची तैयार हो चुकी है और वहां के ग्राम विकास अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। वे लाभार्थियों को सूचित करें
अगर आपको अभी तक कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया है तो हो सकता है कि आपका नाम नई लिस्ट में अपडेट हो रहा हो। आप अपनी ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जाकर भी फाइनल लिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां इस साल के सभी लाभार्थियों के नाम चस्पा कर दिए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि इस साल के अंत तक हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा हो जाए। इसके लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जा सके। ड्रोन से आपके घर की प्रोग्रेस देखी जाएगी और जैसे ही छत का काम पूरा होगा, अगली किस्त अपने आप आपके खाते में आ जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल लगाने के लिए भी अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया है। अगर आप अपने नए घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको आवास योजना के साथ साथ पीएम सूर्योदय योजना का भी लाभ मिल सकता है, जिससे आपका बिजली बिल हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। वीडियो के आखिर में बस इतना कहूंगा कि अपनी तैयारी पूरी रखें। ईंट, बालू और सीमेंट के भाव भी बढ़ रहे हैं, इसलिए जैसे ही फरवरी के बीच में पैसा आए, आप तुरंत काम शुरू कर दें, क्योंकि काम शुरू होने की फोटो अपलोड होने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। देरी करने पर आपका पैसा वापस सरकारी खजाने में भी जा सकता है। अगर आपको आवेदन करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है या वेबसाइट नहीं खुल रही है तो आप हमें अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम आपको सही तरीका बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक आखिरी बार याद दिला दूं कि जिन भाई बहनों ने अभी तक कमेंट में अपना नाम और गांव का नाम नहीं लिखा है, वो जल्दी से लिख दें ताकि लिस्ट वाली बात साफ हो सके और आपको घर बैठे पता चल जाए कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल है या नहीं। ये जानकारी आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि लिस्ट में नाम होने के बाद भी कई बार बैंक की गलतियों से पैसा रुक जाता है, जिसे समय रहते सुधारा जा सकता है। इस वीडियो को अपने उन सभी रिश्तेदारों को भेजें जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर का पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आवास योजना की हर छोटी बड़ी अपडेट और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी।